अच्छा, भाभी पास में खड़ी विंध्यावली राजा की पत्नी, तो इस नाते से भाभी तो लगी, भैया है तो भाभी लगी। कहे अच्छा, नाक कटाएगी नाक? अरे कोई क्या कहेगा कि राजा की बहन और एक नौकर के साथ विवाह किया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मैया लक्ष्मी ने कहा बस भाभी, मेरा ये जन्म जन्म का साथी है, बस ये नौकर नहीं, बस मुझे तो इन्हीं के साथ अपना रिश्ता बनाना है, इनसे मेरा जन्म जन्म का नाता है। आज लक्ष्मी मैया जैसे ही राजा बलि ने हाथ भगवान का लक्ष्मी मैया के हाथ में दिया, वैसे ही लक्ष्मी नारायण जो हैं वो अपने असली वेश में प्रकट हो गए, असली स्वरूप में आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज राजा बलि स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन पाताल में भेज दिए। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई, राजा बलि और वामन भगवान का चरित्र श्रवण कराया। इसके बाद में सत्यव्रत मनु को प्रलय काल दिखाया है। सत्यव्रत मनु को ब्रह्मा जी के वेदों को लाकर के वापस किया है भगवान ने। आज मत्स्य अवतार धारण किया है, मत्स्य अवतार। यहाँ तक कथा अष्टम स्कंद की हो गई। भागवत में 12 स्कंद है, यहाँ तक कथा अष्टम स्कंद की हो गई। अब कथा नवम स्कंद में प्रवेश करती है। और नवम स्कंद में वैवस्व मनु के पुत्र राजा सुदुम्न इत्यादि की कथा आती है। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम मन वंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। न शक्यते विस्तरतो, विस्तार से वर्णन किया नहीं जा सकता। शक्यते माने किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। 100 वर्षों में भी मन वंश का वर्णन विस्तार से हो नहीं सकता, इसलिए संक्षेप में सुनो। संक्षेप भगवान विष्णु की नाभि से सुवर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन से मरीच की उत्पत्ति हुई और मरीच के हुए कश्यप और दक्ष नंदिनी अदिति का विवाह कश्यप से हुआ, तो कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का और सूर्य का विवाह संज्ञा नामक पत्नी से हुआ। सूर्य का विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ और श्राद्ध देव मनु के यहाँ बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई थी, तो इन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में रानी ने कहा ऋषियों से मुझे बेटी चाहिए, राजा ने कहा मुझे बेटा चाहिए। राजा की इच्छा थी बेटा हो जाए, रानी की इच्छा थी बेटी हो जाए, लेकिन राजा से ऋषियों ने नहीं पूछा, रानी से ही पूछ लिया बेटी क्या चाहती हो। तो रानी ने कहा मुझे बेटी चाहिए। जब बेटी हो गई बाद में, तो राजा कहते हैं श्राद्ध देव मनु को मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। ये समस्या अभी नहीं, पहले भी थी माताओं, लेकिन पहले मजबूरी ये थी कि एक ही होता था। जैसे सूर्य वंश की तो रही समस्या, सूर्य वंश की अयोध्या वालों की तो ये समस्या रही नहीं कि एक बड़े मुश्किल से होते थे, वो भी एक ही होते थे। तो इसलिए मजबूरी थी राजा की, इसलिए कहा मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। ऋषियों ने कहा यही बेटी तुम्हारी आगे चल करके बेटा बन जाएगी। इनका नाम रखा इला, ये आगे चल के बेटा बन गए। फिर इनका नाम रखा सुदुम्न। और सुदुम्न है वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो वहाँ स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। बुद्ध की कुटिया पर पहुंचे, गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन वशिष्ठ को याद किया। भगवान वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने कहा मैया पार्वती से ये मेरा जो शिष्य है, यजमान है, इसे पुरुष बना दो। मैया ने कहा ये हमेशा के लिए पुरुष तो नहीं बनेगा, लेकिन 1 महीने स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा। ये बाद में अपनी राजधानी में चले आए। इनके द्वारा रानी के गर्भ से 3 बेटा और हुए, उत्कल, गय और विमल। एक बेटा बुध के द्वारा हुआ था, पुरवा।
चारों बेटाओं को चारों दिशाओं का राजा बना करके ये जंगल में चले गए। जब सुधुम्न तपस्या करने चले गए तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक 10 पुत्र पैदा किए। इनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। इक्ष्वाकु उनमें जो प्रसिद्ध थे गुरु वशिष्ठ की गायों की रक्षा में नियुक्त किए गए, लेकिन धोखे से गाय की गर्दन कट गई। शेर आ गया था गौशाला में, शेर, तो शेर को मारने के चक्कर में गाय की गर्दन कट गई अंधेरी रात्रि में, और शेर का एक कान कटा केवल। तो गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, तुम अपने कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम शूद्र हो जाओगे। जाओ। तो इस प्रकार वो कर्म शूद्र बन गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी वंश में आगे चल करके आज राजा हुए तृणबंध, और तृणबंध के 3 बेटा हुए, विशाल, शून्यबंध और धूम्रकेतु। विशाल से हेमचंद्र का जन्म हुआ, और हेमचंद्र से धूम्राक्ष का जन्म हुआ, और धूम्राक्ष से संयम नाम का बेटा हुआ, और संयम के 2 पुत्र हुए, कृशासु और देवज। ये 2 पुत्र हुए। कृशासु के पुत्र का नाम था सोमदत्त, और सोमदत्त से बेटा हुआ सुमित, सुमित से हुए जन्मेजय, और ये सब तृणबंध की कीर्ति को बढ़ाने वाले राजा हुए। इसी वंश में राजा हुए सरियात, सरियात के जिनकी बेटी थी सुकन्या। अब समय नहीं है माताओं, इसलिए ये कथा संक्षिप्त कहनी है। सरियात की बेटी थी सुकन्या, जिसने चिवन ऋषि की नेत्र फोड़ दिए थे, तो उन्हीं के साथ विवाह कर दिया था। राजा सरियात के 3 पुत्र थे, उत्तानवहिर, आनर्त और भूरसेन। आनर्त से रेवत हुए। रेवत के 100 बेटा थे। इनमें कुकुद्मी सबसे बड़े थे। कुकुद्मी की बेटी थी रेवती, यही बलराम जी के साथ ब्याही गई थी। रेवती रेवत की बेटी नहीं थी, रेवत की नातिन थी, कुकुद्मी की बेटी थी। और परीक्षित मनु पुत्र नभग से नाभाग हुए, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश ये दूसरे अम्बरीश हैं, और एक और अम्बरीश हुए थे जो एकादशी का व्रत करते थे, जो दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को प्रकट करके इन्हें दंड देना चाहा, लेकिन भगवान ने इनकी रक्षा की। ये दूसरे 2 अम्बरीश हुए हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रगदस्सु हुआ, प्रगदस्सु से रतिथर हुआ, और रतिथर संतानहीन था, लेकिन संतों की कृपा से इसके बेटा हुआ, तो वो अंगिरा ऋषि की कृपा से होने के कारण अंगिरस ही कहलाए। ब्राह्मणों का अंगिरस गोत्र यहीं से चला है। एक बार मनु के छींकने पर इक्ष्वाक नाम के बेटा हुए, जिनमें सबसे बड़े थे 3 विकुच, निम और दंडक। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी वंश में एक राजा हुए युवनासु, और युवनासु के बेटा हुए मानधाता, और मानधाता जो हैं उनके बेटा हुए 3 पुरकुस, अम्बरीश और मुचकुंद। पुरकुस, अम्बरीश और मुचकुंद, ये दूसरे अम्बरीश। अम्बरीश, अब मुचकुंद जो थे छोटे वाले, वो बचपन में ही योगी हो गए, और जो अम्बरीश हैं उनके बेटा हुआ हरित। इसे युवनासु ने ले लिया, जिससे इनका नाम यौवनासु पड़ गया। जय जय श्री राधे। समझना ध्यान से। पुरकुस का विवाह नागों की बहन नर्मदा के साथ हुआ। एक तो अपनी नर्मदा मैया है, नदी जो भोपाल से आगे जाओगे उधर इंदौर तो मिलती है, ये नर्मदा मैया है अपनी। लेकिन एक नर्मदा नागों की बहन थी, उसका विवाह पुरकुस के साथ हुआ, और पुरकुस के हुए त्रसदस्सु। पुरकुस के हुए त्रसदस्सु, त्रसदस्सु के हुए अनरंड, अनरंड के हुए हर्यसु, हर्यसु के हुए अरुण, अरुण के हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के हुए यही त्रिशंकु के नाम से जाने गए। त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित, रोहित का बेटा हुआ हरित,
हरित का बेटा हुआ चंप, चंप का बेटा हुए सुदेव, सुदेव के बेटा हुए भरुक, भरुक के बेटा हुए ब्रक, ब्रक के बेटा हुए बाहुक, बाहुक का बेटा हुआ सगर, सगर के बेटा हुए असमंजस, असमंजस के बेटा हुए अंशुमान, अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, दिलीप के बेटा हुए भागीरथ, भागीरथ का बेटा हुआ श्रुत, श्रुत का हुआ नाभ, नाभ का सिंधुदीप, सिंधुदीप का अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के बेटा हुए सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, ये दूसरे दशरथ है। दशरथ के एडमिट, एडमिट के विश्वसय, विश्वसय के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के हुए महाराज दशरथ। इन्हीं के चार बेटा हुए भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनके चार बेटा हुए। अब ज्यादा प्रकाश डालेंगे श्री राम के, उसमें जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन राम जन्म अवश्य कराएंगे, राम जन्म की भी बधाई अवश्य करेंगे। ये तो राम कथा होती है तब आनंद आ जाता है, लेकिन अब भागवत की कथा है तो भागवत में माताओं जो राम कथा है भागवत में 1.5 अध्याय में आई है, 1.5 अध्याय में संक्षिप्त आई है बिल्कुल, इसलिए संक्षिप्त तरीके से ही आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने क्या किया, संतान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की राजा दशरथ ने, क्योंकि राजा दशरथ को एक बार की बात है, एक बार भूपति मन माई भय गलान मोरे सुतनाई। तो गिलानी कब हुई, एक बार तो इंद्र के यहाँ गए थे, एक बार जब इंद्र के यहाँ गए तो भोजन पर गए थे, निमंत्रण था, वहां से आ गए, लेकिन जब मुकुट रह गया, मुकुट को लेने के लिए गए तो क्या देखा है कि उस जगह की इंद्र लिपाई पुताई करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। राजा दशरथ ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। इंद्र ने कहा क्षमा करना, जो हमारे यहाँ का ऐसा नियम है कि जो राजा संतानहीन होता है उसकी जगह अपवित्र मानी जाती है, इस जगह को इसलिए साफ किया जा रहा है। तब भी राजा को गिलानी हुई, और एक बार राजा को गिलानी कब हुई, राजा को गिलानी तब हुई जब मैया अरुंधति जो हैं एक बार अपने पुत्र को लेकर के गई राजा दशरथ के यहाँ। समझना ध्यान से, एक दिन मैया अरुंधति ने अपने पतिदेव से गुरु वशिष्ठ से कहा, स्वामी आपने न जाने कितनों लोगों को क्या क्या दे दिया, लेकिन आपने अपने शिष्य दशरथ को एक बेटा नहीं दिया, क्या आप राजा दशरथ को एक बेटा नहीं दे सकते? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ ने आज तक पुत्र मांगा ही नहीं, राजा दशरथ पुत्र मांग ले तो मैं पुत्र दे देता। कहा मांग ले अगर राजा दशरथ तो पुत्र दे दोगे? कहा बिल्कुल। कहा तो ठीक है। अब अरुंधति मैया ने चाल चली, और अरुंधति मैया ने क्या किया है, अपने स्वामी को लेकर के गई राजा दशरथ के यहाँ, अपने बच्चे को ले गई साथ में। अब जाकर के जैसे राजा दशरथ ने देखा वैसे स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, पूजा की। अब माता बैठी है, अरुंधति अपने बेटे को गोद में लेकर के ऊपर से साड़ी का पल्लू डाल लिया है। अब जब राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ बातचीत कर रहे हैं तो नीचे से साड़ी के पल्लू में हाथ डाला और बच्चे को बड़ी जोर से नोच लिया। जब बच्चे को नोचा मैया अरुंधति ने तो बच्चा रोने लगा। राजा ने देखा तो मैया ने चुप कर लिया उसे। फिर थोड़ी देर बाद अरुंधति ने नीचे से हाथ डाला और बच्चे को नोच लिया, बड़ी जोर से नोचा तो बच्चा फिर रोने लगा। राजा दशरथ ने पूछा क्या बात है माता जी, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है। छुपा लिया बच्चा। फिर मैया ने नीचे से हाथ डाला, फिर बच्चे को बड़ी जोर से नोच लिया, बच्चा फिर रोने लगा। राजा दशरथ ने कहा माता क्या बात है जो ये बच्चा क्यों रो रहा है, बताओ क्या मांगना चाहता है? वैसे ही मैया उस बच्चे ने कहा ए राजा दशरथ मैं इसलिए रो रहा हूं। कोई विद्वान कहता है, बच्चे ने कहा, कोई विद्वान कहता है माता ने कहा
कल्प कल्प की बातें हैं, अनेकों बार भगवान श्री राम का अवतार अनेकों बार हो चुका है, तो बदलती भी रहती है। कभी जलंधर रावण बना, कभी वो जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने, और कभी वो राजा प्रताप भानु रावण बना। तो ऐसे करके ये बदलते रहे भगवान, ऐसे ही भगवान का अवतार तरह तरह से होता रहता है। इसलिए इसी के कारण इसमें भेद हो जाता है। लेकिन आपको भेद नहीं देखना है, केवल भगवान के गुणानुवाद करने हैं, इनके भेद के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं भटक जाएंगे। भगवान की कथा है, सुनो आनंद लो, बस इसलिए है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि क्या कैसे क्यों। पीछे से बच्चों को आगे कर लो, पीछे से। जय जय श्री राधे श्याम। आज लग रहे हैं कि रूपपुर वाले हैं। कल तो ऐसा लग रहा था, कल और परसों तो, कि जाने कहीं से किसी ने रेद के रखे, कोई पीछे पड़ा इनके, सो बेचारे कहीं जगह नहीं मिली है, कहा यही जगह ठीक है, तो यहीं बैठ गए। सो चिंता होती है ना, जब कोई पीछे पड़ जाए तो भले ही अच्छी जगह बैठ जाओ, फिर भी कहीं आ तो नहीं रहा है, ऐसा ध्यान था कल आप लोगों का, परसों भी ऐसा ही था। लेकिन आज लग रहे हैं वास्तव में रूपपुर वाले हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही अब प्रशंसा कर दी तो ऐसा मत करना कि धुआं देने लग जाओ, हाँ अच्छी तरह रहना। ऐसे ही परिषद जी समझ में आ रही है, बड़ी अच्छी आज तो मुझे भी लग रहा है कि आ रही है। हाँ, तो विद्वानों के मत हैं ये। कहे राजा दशरथ इसलिए रो रहा हूं मैं कि मेरे पिताजी की जिंदगी तो तेरे यहाँ पुरोहिताई कर कर के गुजर होती रही, लेकिन अब तुम्हारे वंश में कोई बेटा नहीं है। अब मेरी जीविका कैसे चलेगी, मेरी पुरोहिताई किसके यहाँ होगी, इसलिए रो रहा हूं। जब ये सुनी तो राजा दशरथ को गिलानी हो गई। तभी लिखा है, एक बार भूपति मन माई भय गलान मोरे सुखनाई। तब गए गुरु गृह गए तुरंत महपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के घर पर गए, यहाँ नहीं कहा, गुरुजी जब चले गए तब गुरुजी के पास गए, और गुरुजी के पास जाकर के आज कहा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, कयाऊं वशिष्ठ बहुविध समझाया। अपना सुख और दुख दोनों सुनाए, किसको, गुरुजी को। सुख क्या है माता जी, सुख ये है कि वो, दुख क्या है, दुख ये है कि भगवान नहीं मिले, और सुख क्या है, सुख ये है कि मिलाने वाले मिल गए। कौन, गुरुजी मिल गए, वशिष्ठ जी। तो दुख क्या है, भगवान नहीं मिले, और सुख क्या है, गुरुजी मिल गए, मिलाने वाले मिल गए, ये सुख है। तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धराओ धीर हो यूं सुत चारी, थोड़े दिन धैर्य धारण करो, 4 बेटा होंगे, एक नहीं तुम्हारे 4 बेटा होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, और तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति का गान किया जाएगा, तीनों लोगों को उजागर करने वाले ऐसे भगवान स्वयं अवतार लेकर के तुम्हारे यहाँ आएंगे। और आज गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का इष्ट शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। ये जिम्मेदारी किसकी है, गुरु की। तो किसने करवाया ये सब, गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। एक तो श्रृंगी ऋषि वो है जो परसों की कथा में आपने श्रवण किया था, जिन्होंने परीक्षित को श्राप दिया था, वो समीक ऋषि के बेटा थे। लेकिन ये श्रृंगी ऋषि जो हैं विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे, हिरणी के द्वारा ये विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। ये वाले श्रृंगी जो यज्ञ करवाने के लिए आए। आज यज्ञ हुआ है राजा दशरथ का, उस यज्ञ में आज अग्नि देवता जो हैं खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। वो खीर राजा दशरथ को दे दिए, और राजा दशरथ ने उस खीर के 2 भाग किए हैं, 2 भाग। और 2 भाग करके राजा दशरथ ने क्या किया, 1 भाग कौशल्या को दे दिया, और जो आधा भाग रह गया वो आधे भाग के 2 भाग किए। फिर 1 भाग केकई को दे दिया, और जो अब चौथाई हिस्सा रह गया
उसके दो भाग किए, एक कौशल्या को दे दिया और एक कैकेयी को दे दिया, मैया सुमित्रा को नहीं दिया। लेकिन मैया कैकेयी से कौशल्या से कहा कि तुम दोनों मिल करके ये बाद वाला हिस्सा सुमित्रा को दे दो। अब ऐसा क्यों किया माताओं? ऐसा इसलिए किया कि सुमित्रा सबसे छोटी भी है और भोली भी है बहुत ज्यादा और सुंदर भी है। लेकिन अगर मैंने सुमित्रा को अपने हाथ से दिया तो कैकेयी माननी है, माननी ये वैसे घर की है थोड़ा, तो ये जल जाएगी, नाराज हो जाएगी। इसलिए राजा दशरथ ने वो कैकेयी को खुश रखने के लिए वो जो भाग, समझ में आई कैसे किया, जो पूरी खीर है उसके दो भाग किए, एक माता कौशल्या को दे दिया, अब आधा रह गया, आधे के दो भाग किए, तो आधे में से आधा किसको दे दिया? कैकेयी मैया को। अब जो आधे में से आधा रह गया उसके फिर दो भाग किए, एक कैकेयी मैया को, एक कौशल्या मैया को। का तुम सुमित्रा को दे दो दोनों। तो दोनों माताओं ने सुमित्रा मैया को दे दिया। उन्होंने कहा बेटे मैया, वो दीदी अगर दो पुत्र होंगे तो एक को तेरे बेटे की सेवा में और एक को तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, दोनों को कह दिया। अब परीक्षित जी एक बात बड़ी समझने की है, राजा दशरथ ने बड़ी अच्छी तरह युक्ति से काम लिया कि सुमित्रा का सम्मान ऊंचा होना चाहिए क्योंकि छोटी है इसलिए। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं सम्मान करूंगा, सुमित्रा को खीर में अपने हाथ से ही दूंगा, तो इन रानियों में सुमित्रा में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि इसका मान और बढ़ाना है। तो जय जय श्री राधे श्याम, पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे परीक्षित जी आप बड़े हो, इस घर के सबसे बड़े ही हो, अब आपका कोई सम्मान करे यहाँ आकर के, आप सबसे बड़े हो इसलिए आप सम्माननीय हो, लेकिन आपने हमारा स्वागत किया क्योंकि हम आपके अतिथि हैं, व्यास हैं, तो इसलिए सम्मान किया आपने हमारा। तो इसका मतलब सब कोई जान लेगा कि व्यास जी का दर्जा इनसे ऊंचा है। लेकिन अभी यहाँ मेरे गुरुजी आ जाए या कोई मेरा माननीय आ जाए, सम्माननीय आ जाए, तो मैं उसका सम्मान करूं तो वो और ज्यादा सम्माननीय हुआ कि नहीं हुआ? आपने मेरा सम्मान किया और मैंने उसका सम्मान किया तो वो मुझसे भी ज्यादा सम्माननीय हुआ। इसलिए राजा दशरथ ने कौशल्या मैया और कैकेयी मैया का सम्मान किया तो उनका मान बढ़ाया, लेकिन जिसका मान बढ़ाया उनके द्वारा सुमित्रा मैया का सम्मान करवाया, तो सुमित्रा मैया का दर्जा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? ये चाल राजा दशरथ ने चली। इससे कैकेयी मैया नाराज भी नहीं हुई और मैया सुमित्रा का भी दर्जा बढ़ गया। ऐसे करके किया। आज धीरे धीरे करके वो समय आया और जादिन ते हर गर्भ में आए, सकल लोग सुख संपत्ति चाहे। जिस दिन से भगवान मैयाओं के गर्भ में आए और समस्त संपत्तियां छा गईं, आज चारों तरफ आनंद ही आनंद है। चैत्र का महीना आया है, नौमी तिथि है, नौमी तिथि भगवान ने नौमी को अवतार लिया है और नौमी तिथि